नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देश में G20 सम्मेलन जैसा महा आयोजन हो रहा है। ये पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर भारत इसका आयोजन कर रहा है और जिस प्रकार का ये आयोजन है उस उसको देखते हुए बड़े से बड़े नेता, चाहे वो कोई भी हो, मैं ब्राजील के जो प्रधानमंत्री हैं उनका उदाहरण दे सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा आयोजन है, अगर हम पर कभी ये जिम्मेदारी आई तो हम इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं कह नहीं सकता। बहुत शानदार आयोजन है। तो G20 भारत में हो रहा है। दुनिया भर के बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े से बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद बिन सलमान से लेकर जो बाइडन तक यहाँ आ चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इतने बड़े आयोजन के बीच भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और वो काम कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। G20 भारत में हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तमाम विपक्षी दल इसमें रात्रि भोज में आमंत्रित हैं। लेकिन कांग्रेस कोप भवन में है, कांग्रेस के नेता कोप भवन में है और राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर है। तो यूरोप से राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर अपने उनके जो एक्स कहते हैं जिसको आजकल, उसमें कुछ लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राहुल गांधी वहां जाकर क्या कहेंगे। राहुल गांधी कहेंगे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस डिनर में जो राष्ट्रपति भवन की ओर से दिया जाना है, द्रौपदी मुर्मू की ओर से, उसमें आमंत्रित नहीं किया गया। अब राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो लिया क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे शायद कि उनकी मां को नहीं बुलाया गया, यानी सोनिया गांधी, जो देश का प्रथम परिवार कहा जाता है, जिसकी इस वक्त मुखिया सोनिया गांधी हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो राहुल गांधी इसलिए परेशान थे। तो अब राहुल गांधी ने विदेश में, हालांकि इस बार उनको कुछ समझाकर भेजा गया तो उनकी टोन थोड़ा सा डाउन थी। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, अभी भी जो लड़ाई चल रही है, उसमें राहुल गांधी से उस बारे में जब सवाल किया गया, उसमें भारत की भूमिका से संबंधित, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जो भारत का स्टैंड है वो सही है, हम इस पर सरकार के साथ हैं। लेकिन बाकी जो उन्होंने बातें कही वो वही है जो वो अब से काफी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार कंपनियों को खत्म कर रही है, कुछ खास लोगों को पीएम द्वारा मदद दी जा रही है, लोकतंत्र पर खतरा है और अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने लोकतंत्र पर खतरा बताया और ये बात उन्होंने बेल्जियम में बैठकर कही। एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां। अब राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि भाई अगर देश में लोकतंत्र खतरे में है तो आपकी जो एलाइज है, जैसे जिसमें ए राजा है ना, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिस प्रकार वो सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रहे हैं, खुलकर स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है। हालांकि जो बचाव किया गया कांग्रेस की ओर से वो सिर्फ दिखावा था। उनके नेता जो पवन खेड़ा से जब पूछा गया तो उन्होंने कुतर्कों का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसका बचाव ही किया। ठीक है, तो राहुल गांधी जी, अगर देश में इस तरह 80% हिंदू जो इस देश में रहता है, अगर उसके बारे में ऐसी बदजुबानी की जाएगी, उसे HIV की बीमारी, HIV या कोढ़ बताया जाएगा, या कोई उसे डेंगू या कोई उसे मलेरिया का मच्छर बताया जाएगा, तो इतना सब हो रहा है और आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, अल्पसंख्यकों की जान पर खतरा है। पता नहीं राहुल गांधी को ये क्या हो जाता है विदेशों में जाकर। और देखिए, जब देश में
G20 की इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और राहुल गांधी, मतलब यहाँ मीटिंग हो रही है, यहाँ भारत का आयोजन देखकर, G20 का आयोजन देखकर सारे देश गदगद हैं, लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर भी भारत सरकार पर हमला करने का मौका तलाशते हैं और वो उसको कर रहे हैं। वो बेल्जियम में है, फिर इसके बाद वो शायद फ्रांस जाएंगे, फिर वो नॉर्वे जाएंगे और वही तोते की तरह वो रटते रहते हैं जो वो अब तक रटते आए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत राहुल गांधी को यह बताया गया कि भाई आपकी मां सोनिया गांधी को डिनर में आमंत्रित नहीं किया गया। तो सवाल यह है कि सोनिया गांधी को कैसे डिनर में आमंत्रित किया जाएगा? सोनिया गांधी क्या किसी पद पर है? नहीं है ना। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है, मतलब इस पूरे गांधी परिवार को ये लगता है कि आज भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के युग में जी रही है। ये उस नशे से अब तक उतर नहीं, इनका वो नशा जो है अब तक उतर नहीं पाया है। मनमोहन सिंह के जमाने में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे इस देश के, तो सोनिया गांधी ने उनको एक कठपुतली के तौर पर प्रधानमंत्री बनाया। रिमोट उन्हीं के हाथ में था और बड़े से बड़े आयोजन में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी सोनिया गांधी का इंतजार करते हुए देखे जा सकते थे। किस तरह से सोनिया गांधी की मतलब कह सकते हैं कि वो सोनिया गांधी के मतलब उनको वो एक तरह से कठपुतली की तरह समझा जाता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतने पढ़े लिखे आदमी, अब प्रधानमंत्री को यानी मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बैठक में, इस रात्रि भोज में बुलाया गया है। ये डिनर जो दिया गया है ना, इसमें बुलाया गया है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से सुना है कि वो नहीं आएंगे और सोनिया गांधी तो बीमार है ही, उनका तो इलाज चल रहा था पिछले दिनों गंगाराम अस्पताल में, वो काफी लंबे समय से बीमार है। फिलहाल उनके ऊपर कोई पद नहीं, उनके पास कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि साहब मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, किसी राज्य के, उत्तर प्रदेश के क्या किसी पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया गया है इसमें? अध्यक्ष को तो बुलाए जाने का प्रावधान ही नहीं है। कौन बुलाता है? ये आप लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो याद कीजिए, जब 15 अगस्त को, हाल ही में पिछले 15 अगस्त को जो भी संपन्न हुआ है, इसमें लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण था और आप वहां नहीं गए और आपने दलील दी कि साहब झंडा फहराना है मुझको कांग्रेस के कार्यालय में, उसके लिए देर हो जाएगी। तो आप आधे रास्ते से लौट आए और फिर आपने कहा कि वहां बहुत भीड़ थी और एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो नेता वहां से निकलते, फिर मुझे रास्ता दिया जाता और फिर मैं लेट हो जाता और मेरी आंखों में भी समस्या है, मेरे आंखों को, मेरी मतलब आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो साहब ये आपने कहा, आपको तो पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन आप वहां नहीं गए। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस यहाँ एक स्पॉइलर की भूमिका निभा रही है। आप समझिए इस चीज को, कांग्रेस इतने बड़े आयोजन को और इसकी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि कैसे कर दिया, और ये एक स्पॉइलर की भूमिका इसमें निभा रही है। जबकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने जो जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को भी मौका इस बैठक में बुलाया गया है, लेकिन वो शायद नहीं आ रहे क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आदेश है। अशोक गहलोत को शायद चोट लगी हुई है या कुछ तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आएंगे। बाकी छत्तीसगढ़ और जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कहा गया है कि मतलब उनको मना किया गया है। तो कांग्रेस अपने राज्यों के, अपने जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उन मुख्यमंत्रियों को ही मना कर रही है। अब सुनते हैं कि हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है, तो सुखविंदर सुक्खू शायद आएंगे। अब पता नहीं, कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है आएंगे, कोई कह रहा है नहीं आएंगे। अब सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार, आना तो नीतीश कुमार को भी है, उनको इनविटेशन गया है, हो सकता है वो आए भी। कुछ खबरें इस तरह की थी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी आ रही हैं, स्टालिन आ रहे हैं और बाकी जो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस ने एक बीच में जबरदस्ती एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की इस पूरे मामले में। और राहुल गांधी का सबसे जो मुझे देखा, मैंने जो पढ़ा, राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर
जिस तरह से मतलब एक बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए मल्लिकार्जुन क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, देश की 60% आबादी को इग्नोर किया जा रहा है, चंद लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। भैया 60% कौन है, आप हैं क्या? आपको कितने वोट पड़े? मतलब लोकसभा में आपकी मौजूदगी कितनी है? उत्तर प्रदेश में आपको कितने प्रतिशत वोट मिला? 2% या 1.5%? बाकी राज्यों में, बिहार में क्या स्थिति है आपकी? तो आप क्या आज भी अपने पुराने युग में जी रहे हैं? पंडित नेहरू के युग में जी रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी को देखिए, राहुल गांधी की सारी सारी पीड़ा इसलिए है कि सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, उनको मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंता नहीं है। अब हाँ, एक बात और है, अगर यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बुलाया जाता तो फिर ये पूछते कि साहब सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि सोनिया गांधी तो कांग्रेस की मालकिन है, उनको नहीं बुलाया, उनको कैसे नहीं बुलाया गया? बहुत बड़ा, अरे सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, क्यों भाई? तो अगर सोनिया गांधी को बुला लिया जाता तो फिर कहते अरे मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये सिर्फ ये रायता फैलाने वाली बात है। और राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है, राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने नाम लिया, लेकिन उनको असल चिंता है सोनिया गांधी की, सोनिया गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि सोनिया गांधी के पास कोई पद नहीं है, कोई वो ओहदेदार नहीं है, वैसे भी वो बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पिछली बार 15 अगस्त को जो नाटक किया था कि हम वो नहीं गए उस समारोह में, झंडा वो जो वहां पर स्पीच थी लाल किले में झंडारोहण, हाँ उसमें वो नहीं गए, उस पर उन्होंने बहाने बनाए। और यहाँ कह रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया गया, तो यहाँ तो उनका आदर वैसे भी नहीं बनता था। तो ये क्या है, मतलब इस तरह से कि देश में मतलब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मतलब इतने इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, और आप एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं बैठकर, सिर्फ ये बताने के लिए कि साहब हमको नहीं बुलाया गया, सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, और अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, देश में अल्पसंख्यकों पर खतरा है। ठीक है, देश में अल्पसंख्यकों पर खतरा है, मतलब अब इस पर क्या कहा जाए। मतलब ये एक कभी कभी तो एक बहुत बड़ा मजाक लगता है कि ऐसा लगता है कि ऐसा करके, अब देखिए अगर आप लोकतंत्र में खतरे की बात कहें तो क्या नहीं, मतलब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो यहाँ रह के भी बोलते हैं। देखिए राहुल गांधी को ये लगता है कि उनकी एक्सेप्टेंस बन नहीं पा रही है, उन्होंने वो सारे जतन करके देख लिया। वो एक ट्रक में सवार हुए चंडीगढ़ पहुंच गए, वो एक मैकेनिक की दुकान में गए, वहां उन्होंने बाइक सवार से बात की। इसी तरह जब वो अमेरिका में थे, ये कोई पहली दफा नहीं है कि राहुल गांधी देश की बेस इंसल्ट कर रहे हो बाहर बैठ के, वो ये पहले भी कर चुके हैं, पिछले 9 महीनों में ये तीसरा दौरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं, एक फोटो जो वायरल हो रही है उनकी, वो एक फोटो है जो कि वो जो इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करता है, वो इटालियन है और उसके आईएसआई से भी लिंक है। उसमें जो उसने जो अपने एक बुक हाथ में ले रखी है, उसमें उसमें जुबैर का नाम भी लिखा हुआ है, उसमें तीस्ता सितलवाड़ का भी नाम लिखा हुआ है, जिस तीस्ता सितलवाड़ ने गुजरात में फंडिंग करवाई थी दंगे करवाने के लिए, उसका भी उसमें नाम है। तो ये वो लोग हैं, ये तो बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी है ना, इसमें तो आप कोई देखी ढकी छुपी बात ही नहीं है। चीन की तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी, चीन के लिए कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास कोई विजन नहीं है, चीन के पास विजन है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। वहां भी दुश्मन की तारीफ की जा रही है, यानी शी जिनपिंग यहाँ नहीं आए मीटिंग में, G20 में, और ये शी जिनपिंग के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, ये चीन की तरफदारी कर रहे हैं। तो ये सब क्या साबित करता है? इससे ये साबित करता है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ये बात कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी वो उतना उनके लिए अच्छा होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। बातचीत अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।